तो अगर आप किसी शक्ति को अपने साथ चलाना चाहते हैं, कोई ऐसी शक्ति जो आपका हर कार्य सिद्ध करे, आपका हर बिगड़ा हुआ काम जो ऐसी कोई शक्ति बनाए, तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको एक शक्ति नहीं बल्कि तीन शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी अगर आपने इस विधि को अपना लिया, जो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको मंत्रों की जानकारी देता रहता हूं, उपायों की जानकारी देता रहता हूं और टोटके आपने कैसे करने हैं, तो जिनसे आपको साधना सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है, घर का कीलन हो जाता है, हर बुरी बाधा का निवारण हो जाता है घर से, और मन चाहा आप वशीकरण भी कर सकते हैं। तो आज उसी लड़ी में जो यह विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, शक्तियों को प्राप्त करने की दिव्या शक्ति, और ऐसी दिव्या शक्ति जो आपका हर कार्य सिद्ध करे। क्योंकि जब भी हम किसी साधना सिद्धि को करते हैं तो हमें किसी शक्ति की प्राप्ति होती है। वो शक्ति कोई भी हो सकती है, आदि शक्ति माता काली की, भैरव की, माता मसानी मेलडे की। तो आपको एक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है मंत्रों के द्वारा, उपायों के द्वारा, टोटकों के द्वारा। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको एक शक्ति नहीं बल्कि तीन शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी, वह भी एक साथ में। और किसी मंत्र का जाप भी नहीं करना आपने, और ना ही कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। और ये ऐसी तीनों दिव्या शक्तियां हैं, जब आपने इनको हाजिर कर लिया इस उपाय के द्वारा, इस टोटके के द्वारा, इस विधि के द्वारा, तो आपका हर काम सिद्ध होना शुरू हो जाएगा तुरंत ही। क्योंकि ये शक्तियां ही ऐसी हैं। और वह जो तीन शक्तियां हैं, बाबा सबल सिंह बावरी और बाबा केसरमल बावरी, और तीसरी जो शक्ति इनके साथ चलेगी, माता शामकुर मोहनी। तो ये जो तीनों शक्तियां हैं, जब भी हम सफेदों धाम में जाते हैं तो वहां पर देखो बहुत मकबरे बने हुए हैं। 5 बाबरी वीर भाइयों के पीर अस्तवली जी का मकबरा बना हुआ है, गुरु गोरख नाथ जी का धूना, नागे गुरु का धूना, आदि शक्ति माता काली का दरबार, माता पाथरी वाली का दरबार। तो बहुत सी शक्तियां जागृत होती हैं वहां पर जाने से। और जो बाबा केसरमल बावरी हैं और बाबा सबर सिंह बावरी, तो इनकी भक्तों के ऊपर सवारी भी हाजिर होती है। सवारी हाजिर होने के बाद जैसा ही भी कोई किसी को समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान करते हैं भक्त, जो भी भगताई का झाड़ फूक का काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यह शक्तियां आपको भी प्राप्त हों, क्योंकि माता शामपुर जो मोहनी है, इनकी धर्म की बहन 5 बाबरी वीर भाइयों की, जब भी हम कोई वशीकरण शक्ति का प्रयोग करते हैं तो बाबरी भाई साथ में चलते हैं माता शामपुर मोहिनी के। तो ये तीनों शक्तियां चलेंगी। तो माता शामपुर मोहिनी की जो शक्ति है, कैसा भी कोई वशीकरण होगा वो आप कर सकते हैं इनको जागृत करने के बाद। और घर में कला क्लेश है उसका निवारण कर सकते हैं आप इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद। और मन चाहे प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं इन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद। और जो केसरमल बावरी और सबल सिंह जो बावरी हैं,
जैसी भी कोई समस्या है आपके घर में, कोई भूत बाधा है, कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, कोई टोना टोटका है आपके घर के ऊपर, तो उसका निवारण करेंगे। किसी आप शत्रु से परेशान हैं तो इस शक्ति को जागृत करने के बाद आप अपने सर्व शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। जैसी भी इच्छा रखकर आप इनको याद करेंगे तो वैसी ही इच्छा आपकी पूर्ण करेंगे। तो इन शक्तियों को हाजिर करने के लिए अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूं। और रविवार वाले दिन सूर्यास्त होने के बाद आपने इस विधि का प्रयोग करना है। अगर तो आपके घर में मानता है बाबा साबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी या फिर माता श्यामपुर मोहनी की, तीनों की अगर मानता आपके घर में है, आप इनका धूप दीप दिया बाती करते हैं, तब आप इस विधि को अपने घर में ही अपना सकते हैं। अगर मानता नहीं तो घर से बाहर कोई भी व्यक्ति इस विधि को अपनाए तो ये शक्तियां आपका साथ देंगी और आपकी हर समस्या का समाधान करेंगी और आपको दर्शन भी देंगी। अगर आपने इस विधि को अगर आप अपनाते रहे, दर्शन भी होंगे सबप्पन में भी और साक्षात भी दर्शन हो सकते हैं, अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ इस विधि को अपनाएंगे। तो इसके लिए आपको एक दीपक चाहिए, एक दिया चाहिए माटी का, और उसमें अब आपने 3 बाती डालनी है। एक ही दिए में 3 बाती आपने डालनी है। उसके बाद सरसों का तेल इसमें आपने डाल लेना है। और इन शक्तियों को हाजिर करने के लिए जो बाबा साबल सिंह बावरी हैं और केसरमल बावरी, इनका हुक्का ताजा किया जाता है, लेकिन अब आपने जोड़ा सिगरेटों का लेना है, सिगरेटों का जोड़ा। और 5 आपने बूंदी वाले लड्डू लेने हैं, 5 आप लड्डू ले लें। और जोड़ा ही आपने मीठे पानों का लेना है, मीठे पान। और वह जो पान होंगे डंडी वाले पत्ते के ऊपर आपने वह पान लगवाने हैं और उनके ऊपर चूना आपने नहीं लगवाना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन 3 शक्तियों को हाजिर करने के लिए वह जो दीप कह जा तो आप अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान के ऊपर आप उसको रोशन कर सकते हैं। रोशन करने के बाद वह जो 2 सिगरेट है उसको जागृत कर देना है, जलाकर उसके पास दीप के पास रख देना है आपने। और 5 लड्डू जो जोड़ा पानों का है अपने दाएं हाथ में पकड़ लेने के बाद, हाथ में उठाने के बाद, फिर आपने बाबा साबल सिंह बावरी और दादा केसरमल बावरी का ध्यान धरते हुए और माता श्यामपुर मोहनी का ध्यान धरते हुए अरदास बेनती करनी है कि मैं आपका जो लूफा देने जा रहा हूं या लूफा देने जा रही हूं, तो जो भी हमारा ये काम है, कोई भी आप मन में मनोकामना धार लें, जैसी भी आपकी कोई इच्छा है, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं इन शक्तियों से, तो उन शक्तियों का नाम लेकर के मैं आपका ये लूफा देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, तो आप मुझे इस शक्ति की प्राप्ति करवाएं और मेरा कार्य सिद्ध हो। उसके बाद वह जो लड्डू हैं आपने और जो पान है उसके ऊपर से घुमाकर आपने वहीं दीप के पास रख देने हैं आपने। और अगर आप घर में इस विधि को नहीं कर सकते तब आप घर से बाहर कहीं भी किसी खुले कलर मैदान चौगान कहीं भी शुद्ध स्थान के ऊपर घर से बाहर कहीं भी कर सकते हैं। किसी बहती नदी के किनारे जो मैडी होती है, गोगा जी का कोई स्थान होता है, वहाँ पर धूना वगैरह बना हुआ होता है, तो वहाँ पर भी आप इस विधि को कर सकते हैं घर से बाहर भी। तो यह जो विधि है आपने 3 रविवार रेगुलर ऐसे ही भोग आपने देते रहना है। वैसे ये जो शक्तियां हैं पहले रविवार ही जागृत हो जाएंगी, आपके साथ चलना शुरू कर देंगी, लेकिन 3 रविवार रेगुलर आप ये जो भोग प्रसाद है आप देते रहें, तो हमेशा के लिए ये जो शक्तियां हैं आपके साथ चलेंगी, आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध करेंगी। केवल इस लूफे के द्वारा ऐसे ही दीपक रोशन करना है, ऐसे ही सिगरेट जागृत करनी है 3 रविवार वाले दिन। और अगर घर में कोई समस्या है उसके बाद आपने क्या करना है,
केवल 5 लड्डू लेने हैं 3 शक्तियों को याद करने के बाद, केवल बूंदी वाले 5 लड्डू। 3 बार तो जब आपने इस विधि को अपना लिया तो ये शक्तियां आपके साथ चलना शुरू कर देंगी। उसके बाद केवल 5 लड्डू लेने हैं। घर में अगर कोई बाधा है तो वहां से इसको घुमा लें, उतारा कर दें। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या, भूत बाधा है, कैसी भी समस्या है, उसके ऊपर से 7 बार घुमा लें। अगर कोई वशीकरण की विधि को अपनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लेकर अपने माथे को लगाकर, तब भी ये काम करेगा। जैसी भी कोई विधि आप चाहते हैं अपने सर के ऊपर से घुमाकर इनको आप घर से बाहर कहीं भी किसी दरवेश को, डॉगी को डाल दें या पीपल वृक्ष की जड़ में रखना, आप इसको शुरू कर दें। अगर देखो वशीकरण चाहते हैं तब तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में 5 लड्डू आप रख दें। किसी को प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, कला क्लेश का निवारण करना चाहते हैं तो वही 5 लड्डू लें। तीनों शक्तियों को याद करने के बाद आप अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर पीपल वृक्ष के नीचे रख दें। अगर घर में कोई बाधा है, कोई नेगेटिविटी है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत बाधा है तो घर से घुमाकर, सभी के ऊपर से घुमाकर जो कोई भूत हो तो इसको, दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को आप डाल सकते हैं 5 लड्डूओं को। अगर किसी शत्रु से परेशान है तब भी आप डॉगी को डालते रहें। केवल वशीकरण के लिए ही आपने पीपल वृक्ष की जड़ में ये 5 लड्डूओं को रखना है। ये शक्तियां आपके हमेशा साथ चलती रहेंगी। और यह जो विधि है रविवार वाली, जो आपने प्रॉपर उपाय करना है, 2 सिगरेट वाला और जो 3 बत्ती आपने जलानी है दिए में डालकर, तो ये कभी कभी फिर भी आप करते रहें रविवार वाले दिन। हमेशा इन शक्तियों को जागृत करते रहें और ये जागृत होने के बाद हमेशा आपका साथ देती रहेंगी और आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध करेंगी। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको सबसे पहले इसकी प्राप्ति होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।